हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर, और इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कवर कराती हूँ, एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराती हूँ। जो आपका पीडी का सेशन होता है वो आपका रहता है सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे, एंड जो आपका होम साइंस का सेशन रहता है वो रहता है आपका मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे। तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर 10th को टारगेट कर रहे हैं तो प्रीमियम म्यूजिशियन पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोग एनरोल आउट हो सकते हैं, जहां पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल आपको कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ पेपर टू का बैच लेते हैं, पेपर वन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, 10 ईयर के पीवाईक्यू डिटेल में उनके सॉल्यूशन के साथ, प्लस रिसर्च प्रपोजल आपको कैसे बनाना है उसके प्रति गाइडेंस, एंड आपको काउंसलिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इतने सारे सब्जेक्ट है जो आपके ऑफर किए जाते हैं, तो आप कनेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। तो आपको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे होम साइंस कवर करा रही हूँ, प्लस पेपर वन में पीडी कवर करा रही हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी, जिस नीचे सपोर्ट के नंबर आपके दिए गए हैं, आप आराम से कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, आपकी एक नई वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। दैट इज योर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आपकी वैकेंसी आउट हुई है, जहां पे अगर मैं पर्टिकुलरली होम साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 70 वैकेंसीज आउट हुई हैं। सो आज हम देखने वाले हैं इसका डिटेल में कि इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, प्लस इसका स्पेसिफिकली होम साइंस के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। सो आप जरूर से यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो एक बार फर्स्टली इसमें होम साइंस की काफी ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, 70 वैकेंसी है, तो आप जल्दी से एनरोल आउट जरूर से कर लीजिएगा। और आपके लिए इसकी क्लासेस मैं जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि हमारी रहने वाली है रात में 9 से 9:30 बजे हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहने वाला है। तो आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे जरूर से कनेक्ट कर जाइएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हुए चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपको सारी एज लिमिट का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्टली जो इसकी आवेदन है वो आपके 14/8/2025 से आपके 12/9/2025 रात्रि 12 बजे तक आपके रहने वाले हैं। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अगर आप श्योर है दैट आपको ये वैकेंसी भरना है तो उससे पहले ही आप ये वैकेंसी अभी से ही भर दीजिएगा। ठीक है, बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं कि इसका आपका एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। तो देखो, ये आपका जो एग्जाम है वो 450 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंदर आपका पेपर वन और पेपर टू आपके दो पेपर रहने वाले हैं। जो आपका पेपर वन रहेगा वो आपका 150 मार्क्स का रहेगा, और जो पेपर टू रहेगा वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। ठीक है, जो आपका पेपर वन है स्पेसिफिकली जिसमें आपका जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, जहाँ पे हिस्ट्री आपकी राजस्थान की, इंडियन हिस्ट्री विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका रहने वाला है। मेंटल एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट है, स्टार्ट आपका मैथमेटिक्स आपका सेकेंडरी लेवल तक का, लैंग्वेज टेस्ट एबिलिटी इंग्लिश और हिंदी है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन द राजस्थान, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपका रहने वाला है। और जो आपका पेपर टू रहेगा जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है वो आपका 3 घंटे का, और ये जो पेपर वन जनरल वाला है वो आपका 1.5 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, 1.5 आवर का ही रहेगा। तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये टेस्ट है उसमें आपका नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न आपका सेकेंडरी लेवल तक का आपका रहने वाला है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा। और इसमें पेडागोगी है आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ द कंप्यूटर, एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं। जनरल आपने पेपर देख लिया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका आपका क्या रहने वाला है। तो भाई, अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली आपका रहने वाला है आरपीएससी के लिए, जो आपका होम साइंस का है, देखो सेकेंडरी लेवल पे अगर मैं बात करती हुई चलूं तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली जो रहेगा दैट इज योर यूनिट नंबर वन में आपका होम साइंस एजुकेशन के बारे में, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री इसकी क्या रही है, चाहे आपके जो चेंज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट ओवर द इयर्स डिफरेंट एरियाज में होम साइंस के, वो इसमें पूछे जाएंगे। यूनिट टू आपकी रहेगी आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन वाली आपकी यूनिट रहने वाली है। स्पेसिफिकली जो फूड्स है उसका डेफिनेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन उसकी क्या होती है, न्यूट्रिएंट का कॉम्पोजिशन, सोर्सेज, फंक्शन क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, अलग अलग तरीके के मेथड ऑफ कुकिंग इसमें क्या रहते हैं। अगर मैं बात करती हुई चलूं आगे, तो इसमें जो आपका यूनिट नंबर 3 है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, ये आपका होम मैनेजमेंट का रहेगा। होम मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली यहाँ पे आपसे पूछा
जाने वाला है कि भाई इसके डेफिनेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, वैल्यू गोल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी, इनकम के डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप क्या होते हैं, बजट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपके क्या हैं, आपके स्टेप्स क्या होते हैं बजट प्लानिंग के, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपकी पूछे जाने वाली है चीजें, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो फाइबर, ये आपका जो यूनिट नंबर 3 टेक्सटाइल होता है यूजीसी नेट में, सेम आपका वही है, मेजर मेजर पोर्शन अगर आप देखेंगे तो देखो फाइबर उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो फाइबर का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज क्या है, यार्न कंस्ट्रक्शन क्या है, वीविंग मेथड आपके क्या रहते हैं, ये इसमें पूछा जाएगा। और फिर आपसे जनरल आपके प्रिंसिपल्स क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के क्या होते हैं, ये भी आने वाला है। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एचडी वाली यूनिट है, तो इसमें डेफिनेशन है, उसका स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, रोल क्या है हेरिडिटरी और एनवायरमेंट का, लाइफ स्पैन के स्टेजेस क्या है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, आपके डिफरेंट टास्क क्या होते हैं, आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के और उनके फिजियोलॉजिकल एंड आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और स्कोप क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो ये वाले टॉपिक्स आपके बिल्कुल सेम है, आपके जैसे यूजीसी नेट के सिलेबस में रहते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो एरिया होम साइंस का, इसके ऑब्जेक्टिव एंड आपका स्कोप क्या है, हर एरिया का ये पूछे जाने वाला है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट एरिया ऑफ द होम साइंस, ये आने वाला है। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में है। प्रोग्राम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, गवर्नमेंट एंड एनजीओस डेवलपमेंट प्रोग्राम में कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है, कौन कौन से इसके प्रोग्राम्स आए हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड द बेसिक एलिमेंट्स, एक्सटेंशन एजुकेशन का आपका ये पूरा रहने वाला है। एक्सटेंशन आपके टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, प्रोसेस, मॉडल, एलिमेंट्स और बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, ऑडियो विजुअल एड्स के टाइप, एडवांटेजेस और लिमिटेशन आपकी क्या रहती है। यूनिट नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका आरडीए एंड आपकी डेफिशिएंसीज के बारे में, न्यूट्रिटिव वैल्यू आपके इंपॉर्टेंट सीरियल्स के, पल्सेस के, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट एंड फिश के बारे में, सिलेक्शन, पल्सेस एंड द स्टोरेज ऑफ फूड के बारे में, फूड स्पॉइलेज जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फूड आपका प्रिजर्वेशन है, एडल्ट्रेशन है, देखो ये सारे के सारे आपके टॉपिक यूजीसी नेट वाले में भी बिल्कुल सेम रहते हैं। तो अगर आपने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किया हुआ है तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये तो आपको जरूर से भरना चाहिए, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं आपका सिलेबस बहुत ज्यादा सेम है। फूड कॉलेज है आपका, फूड प्रिजर्वेशन है, फूड अडल्ट्रेशन आपका यहाँ पे है, चेंजिंग ट्रेंड्स आपके फूड कंजम्पशन के आपके क्या है, प्रिंसिपल्स मील प्लानिंग के, डाइट और नॉर्मल इंडिविजुअल डिफरेंट एजेस के, सेक्स, प्रोफेशन एंड द फिजियोलॉजिकल कंडीशन के, फिर आपका डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट डिजीजेस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ आपकी हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या है, कम्युनिटी हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, कम्युनिटी की न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपका असेसमेंट क्या होता है, सर्वेलेंस आपका क्या है, न्यूट्रिशन एंड द आपका हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के अंदर, ये भी आपसे पूछा जाने वाला है। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट प्रोसेस, ये आपका पूरा का पूरा आरएम वाला, रिसोर्स मैनेजमेंट वाला यूनिट आ जाएगा, जहां पे आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, उसकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, टाइम, मनी और एनर्जी का कैसे कर सकते हैं, यूजुअली इनके स्टेप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द आर्टिस्ट डिजाइन, हाउस प्लानिंग, स्पेस डिजाइन आपका कैसे आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस एक्टिविटीज एंड द फैमिली नीड्स, आपका फाइनेंशियल एंड लीगल कंसिडरेशन हाउसिंग का कैसे रहने वाला है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, कंज्यूमर का आपका डेफिनेशन, मीनिंग, आपके राइट्स क्या होते हैं, एड एंड प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, विल्स एंड ट्रस्ट आपके क्या है। यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द एवरी स्टेजेस ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स वाला टॉपिक है आपका। ECCE, दैट इज द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्ली आपके चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सेंटर्स हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक आपके मेजरमेंट्स हो जाएंगे, न्यूबॉर्न के, इंडिया और यूनिट रिफ्लेक्सेस के बारे में भी आपका पूछा जाने वाला है, एडोलेसेंट आपके इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस और इसकी प्रॉब्लम्स, मैरिज की बात करोगे तो उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप, फंक्शन एंड द फैक्टर ऑफ द मेट सिलेक्शन कैसे होता है, फैमिली क्या है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप, पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड डायनेमिक्स आने वाला है। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें आपका आ जाएगा यार्न मेकिंग, वीविंग, अदर टाइप आपके फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के आपके क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है अपीयरेंस का, ड्यूरेबिलिटी क्या है, मेंटेनेंस ऑफ गारमेंट, ये सारी चीजें हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशेस क्या होती है, फिर आपका सिलेक्शन, केयर एंड द स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोथ ड्यूरे आपका क्या होता है, इंक्लूडिंग द रेडीमेड गारमेंट आपका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लोथिंग, सोशल एंड द साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स ऑफ द क्लोथिंग, फंक्शन क्लोथिंग का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग ऑफ द आपका पेपर पैटर्न, बॉडी मेजरमेंट के बारे में आपका पूछा जाएगा, टेकिंग द बॉडी मेजरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू द साइज एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द गारमेंट, आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, फैब्रिक कटिंग, लेआउट, पिनिंग, आपका मार्किंग, कटिंग,
आपका वार्डरोब प्लानिंग के बारे में है, सिलेक्शन ऑफ द फैब्रिक एंड द गारमेंट, किसी टोडलर के लिए अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एडोलेसेंट के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए, सिलेक्शन एंड द बाइंग फैब्रिक फॉर द वेरियस यूजर्स, एलिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ द डिजाइन इन द क्लोथिंग, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिमिलरली आपका रहता है आपका यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इस वाले आपके टॉपिक के अंदर जैसे एक्सटेंशन मैनेजमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड द डिफ्यूजन ऑफ द होम स्टेट टेक्नोलॉजीज आ जाएगा, पीएलए जिसे आपका बोला जाता है पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन अप्रोचेज जो आपका पीएलए है, पीआरए है, आरआरए है, वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वेज और स्कीम्स क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में, और एंटरप्रेन्योरशिप वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट मेथड एनहांसिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन, एनर्जी नीड्स, आपका जो बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपका टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ द मेजर आपके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जीएमओ दैट इज आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ऑर्गेनिक फूड है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में आएगा। फिर आपके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आपकी कंट्रीज में क्या है, बेसिकली स्पेशल रेफरेंसेस आपको यहाँ पे राजस्थान का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रीवियस आरडीएस और आपका जो भी डाटा रहा है, जो भी आपका जैसे हम पढ़ते हैं एनएफएचएस का डाटा आपका रहता है वो ओवरऑल है, तो आप यहाँ पे भी इसका स्पेसिफिकली जो आपका स्पेशल नीड्स का डाटा होता है उसकी रेफरेंसेस के आपसे आप उसको भी अच्छे से करते हुए चलेंगे, दैट इज टोटली रिलेटेड अप टू द न्यूट्रिशन लेवल। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, फिर आपका न्यूट्रिशन पॉलिसी आपका इंडिया जाएगा। अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, थ्योरीज आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की जैसे आपके जीन पियाजे सर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, फ्रूट थ्योरी ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, नीड फॉर द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग एट द ईच स्टेट ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, मैरिटल एडजस्टमेंट है, लीगल एक्सपेक्ट्स ऑफ द मैरिज है, रोल मदर का क्या होता है, फादर का फैमिली के अंदर, फंक्शंस ऑफ द फैमिली क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं फैमिली फंक्शंस को, मीनिंग एंड स्टेजेस क्या कैसे कौन कौन से होते हैं आपके फैमिली लाइफ साइकिल के, फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के बारे में, पेरेंटिंग स्टाइल आ जाएगा एंड उसका क्या अलग अलग तरीके के आपके स्टाइल्स हो जाते हैं, फैमिली प्लानिंग एंड द मेजर्स एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन किस किस की वजह से हो जाती है, एंड इसकी एक थ्योरी भी आपका रहता है, मार्क ने आपका जो थ्योरी होता है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 6 जहाँ पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस आपके कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लानिंग के अंदर, अलग अलग टाइप की किचन है और अर्गोनॉमिक्स भी इसके अंदर आ जाता है, आपका इल्यूमिनेशन उसका पर्पस एंड आपके टाइप क्या होते हैं, लाइटनिंग के आपके क्या क्या टाइप है, आपके मेजरमेंट एंड गियर की कौन कौन से आपके यूनिट्स वगैरह रहती है, जैसे आपका क्या है, जैसे हमने टेक्सटाइल में बहुत सारे हम यूनिट्स पढ़ते हैं ऐसे ही आपको लाइटनिंग में फ्लक्स एंड ऑल इन सभी की आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से करनी है, फिक्सचर्स टाइप और सिलेक्शन है, कलर और उसकी स्कीम है, फिर आता है आपका सिलेक्शन एंड द टाइप ऑफ द फर्नीचर एंड फर्निशिंग, आपका वर्क अर्गोनॉमिक्स कैसा होता है, मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट, वर्क फिजियोलॉजी की बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ द वर्क आपका स्टैटिक और डायनामिक रहने वाला है। फिर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 वाले में आ जाएगा आपका आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग एनवायरनमेंट को, फैशन की टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज, फैशन साइकिल एंड सीजन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर फेवरिंग ऑफ द फैशन साइकिल एंड द सीजन, आपका कंज्यूमर डिमांड एंड द फैशन मार्केटिंग, एंड आपका क्या आ जाएगा फैशन चेंज आ जाएगा, आपके पेपर पैटर्न कैसे हैं, बेसिक डिजाइनिंग कैसी है, रेडीमेड आपकी गारमेंट की नीड और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, फ्यूचर ट्रेंड इन द फैशन टर्मिनोलॉजीज आ जाएगा, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला आपसे पूछा जाएगा, लूम्स के अलग अलग टाइप और उसके अलग अलग पार्ट्स पूछे जाएंगे, डाइज और उनके इफेक्ट पूछे जाएंगे, और आपका सीएडी पूछा जाने वाला है। और जो आपका पार्ट 4 है दैट इज योर एजुकेशनल आपके साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड दी आपका आईटी दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग के अंदर। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, तो इसमें आपके एजुकेशन आपके साइकोलॉजी आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट स्कोप क्या है, फंक्शन आपका क्या है, आपका फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके एडोलेसेंट लर्नर के क्या होते हैं, उनका इंप्लीकेशन कैसा होता है टीचिंग लर्निंग के लिए, बिहेवियरल कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल लर्निंग के और उसकी इंप्लीकेशंस कैसी होती हैं आपके सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्सेप्ट आपका मेंटल हेल्थ का एडजस्टमेंट और द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपका आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इंप्लीकेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। पेडागोगी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स आपके यूज आ जाएंगे, टीचिंग मॉडल्स है जैसे कि आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर है, आपका आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इंक्वायरी ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन एंड द यूज ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटीरियल ड्यूरिंग द टीचिंग आपका आ जाएगा, और कॉपरेटिव लर्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड द आईटी इन द टीचिंग लर्निंग के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आईसीटी का क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अलग अलग सिस्टम अप्रोच आपकी क्या होती है, आपके कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन आपकी कौन कौन सी होती है। सो जियो
पर्टिकुलरली आपका ये वाला सेक्शन है, ये आपका रहने वाला है मैक्सिमम 300 नंबर का। आपका जो पेपर होने वाला है, ये 3 घंटे का आपका रहने वाला है। 150 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। और आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने वाली मिलेगी, जो कि आपकी 1/3 आपकी रहने वाली है पर्टिकुलरली हर क्वेश्चन के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसमें आपका 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखो वन आपके 300 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन आपका इसमें कितने का है, 2 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें आपका 1/3 मार्क्स क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा। सो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। सो आज मैंने आपके लिए डिटेल में आपका होम साइंस वाला जो पर्टिकुलरली है उसके लिए मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से आपके लिए डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना और अपनी तैयारी को आप अप करना चाहते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी इसका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। सो पर्टिकुलरली जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो आपका आरपीएससी के लिए स्पेसिफिकली रहने वाला है, वो आपका बैच रहेगा आपके फ्री वाईटी स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज 9 से 9:30 रात में रहेगा आपका, मंडे टू फ्राइडे। तो आप मेरे साथ जरूर से आप कनेक्ट कीजिएगा एंड जरूर से आप सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर कर सकते हैं। तो मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और आप अगर आप यूजीसी नेट का पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए भी आपका आगाज हो चुका है फ्री वाईटी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे सैटरडे संडे को 9 बजे सुबह मैं आपको पीडी कवर कराती हूँ। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए अवेल करना चाहते हैं, जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जरूर से अवेल कर सकते हैं। और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों के साथ कनेक्ट करना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं हम अपनी क्लासेस के अंदर, जहाँ पे मैं आपको आरपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी। और जो अपना फर्स्ट सेशन आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका ट्यूसडे को। सो मेरे साथ जुड़ना ना भूलो। सो स्टे ट्यून टू जेआरएफ।